हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव घोषित होने के बावजूद आगामी 13 सितंबर से पहले मौजूदा 14वीं प्रदेश विधानसभा का एक सत्र बुलाना संवैधानिक अनिवार्य था। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद वर्तमान सदन का सत्र होगा आयोजित। 5 महीने पूर्व 13 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया था हरियाणा विधानसभा का पिछला सत्र। हाल ही में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 5 अध्यादेशों को विधेयक के तौर पर सदन से पारित करवाने के लिए किया जाना है पेश। शुक्रवार 16 अगस्त को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश के पहले आम चुनाव के साथ साथ हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है, जिससे तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना करीब 3 सप्ताह बाद 5 सितंबर 2024 को जारी होगी, जबकि 1 अक्टूबर को मतदान एवं 4 अक्टूबर को मतगणना निर्धारित है। इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और विधायी एवं संवैधानिक मामलों की जानकार हेमंत कुमार ने एक रोचक परंतु महत्वपूर्ण संवैधानिक पॉइंट उठाते हुए बताया कि बेशक हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है, परंतु चूंकि मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा जिसका कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है एवं जिसका पिछला एक दिन का सत्र 5 माह पूर्व 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में सत्ता संभालने के अगले ही दिन सदन में विश्वास मत हासिल किया था। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 1 की अनुपालना में मौजूदा प्रदेश विधानसभा का एक सत्र बेशक वह एक दिन की अवधि का ही क्यों न हो, वह आगामी 13 सितंबर 2024 से पहले बुलाना संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत अनिवार्य है, क्योंकि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। हेमंत ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के करीब 58 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव आयोग द्वारा अगली विधानसभा आम चुनाव घोषित होने के बाद प्रदेश के मौजूदा विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा और इसकी तारीख के बारे में फाइनल निर्णय लेने का विषय है। तो शनिवार 17 अगस्त को प्रातः 9 बजे निर्धारित मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिपरिषद कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल हेमंत ने आगे बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के राज्यपाल से कुल 5 अध्यादेश ऑर्डिनेंस भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 का भाग 1 में प्रख्यापित जारी करवाए गए हैं, जिससे प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा में सुरक्षा प्रदान करने के बारे में एक अध्यादेश प्रदेश के नगर निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिका समितियों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक बी के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में कुल 3 अध्यादेश और हरियाणा शामलात साझा भूमि विनियमन संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। इस सभी को प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गत 14 अगस्त को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के बारे में अध्यादेश की तो 14 अगस्त को शाम को एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गया था, जबकि शेष 4 अध्यादेशों का 16 अगस्त हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व प्रदेश सरकार के गजट में अधिसूचना के तौर पर प्रकाशन किया गया। अब जो हरियाणा विधानसभा का अगला सत्र आगामी 13 सितंबर से पहले बुलाया जाना संवैधानिक अनिवार्यता है, तो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उपरोक्त 5 अध्यादेशों को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के तौर पर पेश कर सदन से पारित कराना भी वर्तमान सत्तासीन नायब सैनी सरकार की जिम्मेवारी होगी। अब ये भी देखने लायक होगा कि उक्त सभी अध्यादेश प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में बिना किसी अवरोध के पारित हो पाते हैं अथवा नहीं। हेमंत ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के भाग 2 के अंतर्गत प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रख्यापित हुआ अध्यादेश प्रदेश विधानसभा सदन के तत्काल आगामी सत्र के बुलाए जाने वाले दिन से 6 सप्ताह की समय अवधि से अधिक लागू नहीं रह सकता। हालांकि अगर उस सत्र की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को सदन के समक्ष एक विधेयक के रूप में पेश कर सदन द्वारा पारित करवा दिया जाता है, तो वह प्रदेश का विधिवत कानून बनकर लागू रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।